मजार का जो विषय इस समय शहर में चल रहा है, ये मजार का है ही नहीं। क्या आप चौड़ीकरण को जो कह रहे हो कि रास्ता चौड़ीकरण का मामला है वो, तो क्या वो आप किसी की जमीन में चौड़ीकरण कर दोगे? जिस प्रकार सांसद जी ने एक बंद कमरे में बैठकर शासनिक व प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह से उंगलियां दिखा दिखाकर धमकाया है। आज आपके राजनीतिक गुरु भी इसी धर्म विशेष के हैं जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, और आप उनके चरणों को धो धो के यहाँ तक पहुँचे हो। माननीय विधायक गाजी जी की, और कुछ टाइम आपने नई विधायक बनने के बाद उनकी भी चापालोसी करी है। जितने आपके वोट है ना सांसद जी, जितने आपको वोट मिले हैं उससे 1 लाख बजरंगी ज्यादा आपके खिलाफ अगर सड़कों पर ना आ जाएं, आप बवाल काट के दिखाइए। और आपको तो खैर सर्व समाज अच्छी तरह जानता हर काम में। जय श्री राम भाइयों, मैं पंकज वर्मा एडवोकेट, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। देखिए, मजार का जो विषय इस समय शहर में चल रहा है, ये मजार का है ही नहीं। ये विषय मजार का है नहीं, ये विषय सिर्फ मार्ग के चौड़ीकरण का विषय है। यदि शासनिक व प्रशासनिक अधिकारियों ने अवरुद्ध मार्ग को जनहित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उसे चौड़ा कर भी दिया, तो इसमें सांसद जी को क्या समस्या है? मुझे लगता है सांसद जी और उनके प्रतिनिधि विषय को भटकाकर एक संप्रदाय विशेष को भड़काने का कुप्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार सांसद जी ने एक बंद कमरे में बैठकर शासनिक व प्रशासनिक अधिकारियों को इस तरह से उंगलियां दिखा दिखाकर धमकाया है, क्या ये एक सांसद की मर्यादित भाषा शैली है? क्या एक सांसद को इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करना चाहिए? सांसद जी, जिस प्रकार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उंगलियां दिखा दिखाकर आप लोक सेवकों को धमका रहे हैं, क्या कभी दिल्ली में जो तरुण हत्याकांड हुआ था आप वहां गए थे? क्या आप कभी वहां गए? इस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके खिलाफ? अभी मुजफ्फरनगर में एक दलित बालिका के साथ 5 मुस्लिम युवकों ने बलात्कार किया है। क्या मुजफ्फरनगर जाके आपने उस घटना का संज्ञान लिया? संत कबीर नगर की घटना का आपने संज्ञान लिया? अब यहाँ आकर राजनीति का तूल दे रहे हो, जो विषय कभी यहाँ हुआ ही नहीं, कभी आपसी सौहार्द शहर में कभी बिगड़ा ही नहीं, आप उसे राजनीतिक तूल देना चाह रहे हो। ये क्या बात हुई सांसद जी? और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप एक लोक सेवक को धमका सकते हैं, आप अब वो आपकी धमकियों में आ सकते हैं। आप जिस तरह से उन्हें उंगलियां दिखा दिखाकर धमका रहे हो सकता है कि वो आपसे डर जाएं, लेकिन आप विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या शहर में रहने वाले वीरों को नहीं धमका सकते। और आप खुद को बात समझ में ये नहीं आ रही कि आप उस तरह इन्हें धमका के कि मैं मजार पे जाके वो करूंगा, मीटिंग करूंगा, वहां पे जाके वहां बवाल कर दूंगा। आप बवाल कर दोगे वहां पर? सांसद जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस बवाल की आप बात कर रहे हैं, ये योगी राज है। यह बवाल नहीं हो सकता। जितने आपके वोट है ना सांसद जी, जितने आपको वोट मिले हैं उससे 1 लाख बजरंगी ज्यादा आपके खिलाफ अगर सड़कों पर ना आ जाएं, आप बवाल काट के दिखाइए। आई विल एक्सेप्टेड योर चैलेंज। मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। आप वहां बवाल काट के दिखाइए। आप जो मामले को राजनीतिक तूल दे रहे हो बेवजह का, आप बवाल काट के दिखाइए। अगर आपके खिलाफ 5 लाख बजरंगी मैंने सड़कों पर ना उतार दिए तो पंकज मेरा नाम नहीं। सांसद जी, अब भी समय है, आप मामले को राजनीतिक तूल ना दें और यह विषय समाप्त हो चुका है। आप अपने संसदीय कार्य में लगे, वरना हम इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरशाद अहमद, मैं पंकज वर्मा जी तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि क्या आप चौड़ीकरण को जो कह रहे हो कि रास्ता चौड़ीकरण का मामला है वो, तो क्या वो आप किसी की ज़मीन में चौड़ीकरण कर दोगे? क्या वहाँ को कॉलोनी का रास्ता था? कभी कागजों में है सरकारी? कल जब माननीय सांसद जी के यहाँ कुछ लोग हम लोग पहुँचे और हमने कहा कि ऐसा मसला है, तो उन्होंने तहसीलदार को, नायब तहसीलदार वगैरह राजस्व की टीम को बुलाया, उनसे मालूमात करी तो वो कोई जवाब ही नहीं दे पाए। जब कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए तो आदमी, जाहिर सी बात है, आप रात के अंधेरे में जो चौड़ीकरण कर रहे हो, क्या चोर हो? क्या चोरी की जगह है वो? क्या मैं चोरों की तरह हराम की जगह थी क्या वो? ये बताओ पहले। आप नाजायज़ तरह से ये काम कर रहे हो और उसके बाद कह रहे हो शहर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो शहर का माहौल तो आप ख़राब कर रहे हो। एक न सदियों पुरानी मज़ार है वो, कभी उसका रास्ता इधर को रहा ही नहीं।
टीचर कॉलोनी का। ये तो एक मज़ार वालों ने, हम लोग सब, हमारे बड़ों ने एक रास्ता चरख दे दिया था, उसमें चरखी लगी हुई होती थी, उधर से एक आदमी आ जाओ निकल जाओ। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने कहा कि भैया थोड़ा सा रास्ता ऐसे कर लो, तो कर दिया आपस में मतभेद से। अब जैसे रास्ता चल रहा था चल ले रहने देते। आपको क्या, आप लोगों को क्या आपत्ति जो ये आपने शहर का माहौल ख़राब करने के लिए हरकत करी है कि निजी संपत्ति के को जनहित के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो उसकी मर्ज़ी से किया जाएगा, ये उससे मालूमात करके किया जाएगा। इस तरह से नहीं कि आप ज़बरदस्ती वहाँ जाके बुलडोजर चलाओगे किसी की ज़मीन में या किसी की कुछ कहोगे। ये तो एक तुम्हारी जो है गुंडागर्दी, ज़बरदस्ती होगी कि हमसे बड़ा कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आप समझ लो अच्छी तरह। और एक बात और मैं आपको बता दूं पंकज वर्मा जी, जनहित के कार्य करने के लिए बहुत बड़े काम है। शहर के अंदर चारों तरफ पानी भरता, जो ईकड़ा नदी है वो शायद लगभग 8 गट्टे चौड़ी है, हमने भी जैसे सुना है। आज पूरी ईकड़े नदी को घेर लिया लोगों ने, मकान बना लिए, उस पर दुकानें बना ली अपनी। करो जनहित का काम, शहर का पानी भरना बंद हो, उस नहर को 8 गट्टे चौड़ी करो, निकालो उसके कागज, उसे चौड़ा करो। वो नहीं दिखती आपको? आज आप जिस पोजीशन में हो, आप ये बात क्यों भूल गए? पंकज वर्मा जी, ये जो धर्म विशेष के बारे में बात कर रहे हैं आप भी आपके राजनीतिक गुरु भी इसी धर्म विशेष के हैं जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं, और आप उनके चरणों को धो धो के यहाँ तक पहुँचे हो, माननीय विधायक गाजी जी की। और कुछ टाइम आपने नई विधायक बनने के बाद उनकी भी चापलूसी करी है, इस बात को आप भूल गए। सड़क चौड़ीकरण का तो ये कोई किसी की हम निजी संपत्ति या सरकारी ज़मीन पर नहीं रोक रहे हैं, ये हम, और ना यहाँ कोई चक रोड है कभी किसी की, यहाँ आप चक रोड बना रहे हो वो आपका या किसी का नहीं है, वो दरगाह की संपत्ति है निजी। और आप इस बात को अच्छी तरह सोचें और सोच के बोला करें कि जिस धर्म विशेष के बारे में आप बोल रहे हैं उसी धर्म विशेष के गुरु रहे हैं आपके राजनीति, उन्हीं के आप चरण धोते थे, और ये सब समाज जानता आपके बारे में। और आपको तो खैर सब समाज अच्छी तरह जानता हर काम में।